लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हमारा देश किस ओर जा रहा है, हम आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश दे रहे हैं, यह सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हमारे ही देश में बलात्कारियों को पूजा जाता है, उनकी आरती उतारी जाती है, उनको फूल माला पहनाया जाता है और भारतीय जनता पार्टी के विधायक उनको संस्कारी बताते हैं। और साथ ही साथ हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा कर दिया जाता है और महात्मा गांधी की हत्या जिन लोगों ने की, नाथूराम गोडसे, उनकी पूजा की जाती है, उनके अमर रहे के नारे लगाए जाते हैं। और ये सब कौन कर रहा है? हिंदू सभा के लोग, हिंदू महासभा के लोग। मध्य प्रदेश में महात्मा गांधी जी के हत्यारे यानी हमारे राष्ट्रपिता के हत्यारे की पूजा की जाती है, आरती उतारी जाती है और अमर रहे का नारा लगाया जाता है। हम ज्यादा देर ना करते हुए पहले आपको वीडियो दिखाना चाहते हैं और उस वीडियो के आने के बाद किस तरीके से पूरे देश में रोष है वो भी हम आपको दिखाएंगे। लोगों के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, ये तो सीधे सीधे राष्ट्रद्रोह का मामला बनता है, ऐसे लोगों को जेल क्यों नहीं भेजा जाता है। ये हर साल इस तरीके कृत्य करते हैं लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जरा देख लीजिए आप वीडियो देखकर आपका भी सिर सर में से झुक जाएगा। देखिए। नाथूराम गोडसे अमर रहे। नाथूराम गोडसे जिंदाबाद, नाथूराम गोडसे जिंदाबाद। अब बताइए जरा, नाथूराम गोडसे की क्या पूजा होनी चाहिए? महात्मा गांधी जी की जिसने हत्या की, महात्मा गांधी जी को मारा, जिन्होंने देश की आजादी के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया, अपने ऐशो आराम को छोड़कर देश की आजादी के लिए निकल पड़े थे, उनके बारे में, उनकी हत्या करने वालों के इस तरीके से अगर पूजा पाठ की तस्वीरें सामने आएंगी तो सवाल तो पूछा जाएगा ना। और यह सवाल सिर्फ देश में नहीं बाहर भी जाएगा। तो यह भी पूछा जाएगा कि देखो, भारत देश के राष्ट्रपिता के हत्यारे की भारत देश में ही पूजा की जाती है, उसकी आरती उतारी जाती है। लोगों का रिएक्शन भी सामने आ रहा है। बोलता हिंदुस्तान ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा है कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की आरती उतारी गई, गोडसे जिंदाबाद और अमर रहे के नारे लगे। इस तरीके के नारे हमारे देश में लग रहे हैं। यह शर्म की बात भी है और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि आखिरकार इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। इन पर तो राष्ट्रद्रोह का मामला बनता है लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कई जगह से रिएक्शन सामने आ रहे हैं। अब ये बता देते दरअसल हुआ कहां है। दरअसल हिंदू महासभा कार्यालय में यह हुआ है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर की बात बताई जा रही है। नाथूराम गोडसे की बरसी पर पूजा अर्चना कर उनकी आरती उतारी गई। आप समझिए, उन्होंने नाथूराम गोडसे की मूर्ति स्थापित करने का भी संकल्प लिया। यहीं तक कि नहीं रुके और यह सब कहां हुआ? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। ग्वालियर में गोडसे के चित्र की पूजा की आरती उतारी गई, गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाए गए, गोडसे के बलिदान दिवस को मनाए जाने की घोषणा पूर्व में ही कर दी गई थी। लेकिन हैरानी की बात यह कि प्रशासन ने ना तो रोकने का प्रयास किया और ना ही इसे रोका। गोडसे को आज के ही दिन महात्मा गांधी की नृशंस हत्या के जुर्म साबित होने पर फांसी पर लटकाया गया था। समर्थकों ने उसी दिन गोडसे का महिमा मंडन किया। हिंदू महासभा के कार्यालय में दर्जनों पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचे और नाथूराम गोडसे की बरसी पर पूजा अर्चना कर आरती उतारी गई। साथ ही उन्होंने संकल्प लिया कि ग्वालियर में जल्द बापू के हत्यारे नाथूराम गोडसे की मूर्ति पर स्थापित होगी, यहां मूर्ति चौराहे पर स्थापित की जाएगी। साथ ही कहा कि मूर्ति स्थापना के लिए लगातार हम प्रयासरत हैं। मौके पर मौजूद हिंदू महासभा कार्यकर्ताओं ने नाथूराम गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाए। हिंदू महासभा की प्रवक्ता अर्चना चौहान का कहना है कि नाथूराम गोडसे एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व रहे हैं और आज इनका बलिदान दिवस है। यानी जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की, जिन्होंने देश के आजादी के परवाने की हत्या की, वो इनके लिए पूजनीय हैं हिंदू महासभा के लोगों को। तो ऐसे संगठन को ही ऐसे संगठन को बैन कर देना चाहिए जो एक आतंकवादी को, जिसने सीधे गोली मारी हमारे बापूजी को, उनको ये लोग पूछते हैं तो ऐसे संगठन को बैन कर देना चाहिए। लेकिन क्या बैन होगा? जिस तरीके से लगातार ये लोग पहले से ऐलान कर रहे थे, जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, पिछली बार भी ऐसा हुआ था, तो इस बार क्या पुलिस रोकने नहीं पहुंची उन्हें? लेकिन ये जो माहौल तैयार किया जा रहा है इससे आप समझ सकते हैं। इस मौके पर हिंदू महासभा के सभी कार्यकर्ताओं
ने अखंड भारत का संकल्प लिया। उन्होंने मांग की शहर किसी चौराहे पर नाथूराम गोडसे की मूर्ति स्थापित हो। उन्होंने इसके लिए नगर निगम कमिश्नर से भी बातचीत कर ली है और साथ ही साथ कहा कि गोडसे की पहली मूर्ति प्रशासन के कब्जे में है, लेकिन उनकी दूसरी मूर्ति भी तैयार की जा रही है। और ग्वालियर में महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की पूजा अर्चना पहले भी की जाती रही और आज भी की जा रही है और उसी दिन की जाती है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। पुलिस ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं की रही है। आप समझिए किस तरीके से ये सब चीजें हो रही हैं। पुनीत कुमार सिंह ने भी इस पर रिएक्शन दिया है, वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है कि नए भारत में मध्य प्रदेश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की आरती उतारी जा रही है। गोडसे जिंदाबाद और अमर रहे के नारे लग रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी न्यू इंडिया की बात की थी? एक ऐसा नया भारत बनेगा जिस नए भारत में गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाए जाएंगे, एक आतंकवादी को पूरा सम्मान दिया जाएगा, उसकी आरती उतारी जाएगी, अमर रहे के नारे लगाए जाएंगे। क्या यही नया भारत है? यह भी सवाल अब देश की जनता पूछ रही है। मोहम्मद मुस्तफा ने भी ये वीडियो ट्वीट किया, लिखा है, देख लीजिए इन बेशर्मों को, जिस गांधी को दुनिया सम्मान देती है उस गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की आरती उतार रहे हैं, उनके अमर रहे के नारे लगा रहे हैं। ये बेशर्मी की ही बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस बार इस ओर ध्यान देना चाहिए। जब भी वो बाहर जाते हैं तब महात्मा गांधी का नाम लेते हैं, महात्मा गांधी के बारे में बताते हैं। और स्वच्छ भारत मिशन जो शुरू हुआ वो महात्मा गांधी जी के चश्मे पर ही शुरू हुआ। लेकिन आप बताइए जरा, क्या महात्मा गांधी को सम्मान नहीं दिला पा रही भारतीय जनता पार्टी? ये सवाल हम इसलिए पूछेंगे क्योंकि जहां यह कांड हुआ वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, प्रदेश में भी और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी भी उतनी ही जिम्मेदार है जितना ये अखिल भारत के ये हिंदू महासभा है। क्योंकि अगर आपके राज्य में आपके डबल इंजन की सरकार जहां है वहां पर इस तरीके से गांधी जी के हत्यारों की पूजा अर्चना हो रही है, इसमें इसका मतलब है आपका श्रेय भी उन लोगों को मिला हुआ है। यानी नहीं तो ऐसी किसकी हिम्मत हो जाएगी इस तरीके की पूजा अर्चना करे? ये देशद्रोह का मामला बनता है। ऐसे संगठन को ही बैन कर देना चाहिए, ऐसे लोगों को जेल के सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आगे देखिए, भारत जोड़ो नाम के ट्विटर यूजर है, वो भी लिखते हैं कि नए भारत में मध्य प्रदेश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की आरती उतारी जा रही है। गुजरात में बलात्कारियों का स्वागत और मध्य प्रदेश में राष्ट्रपिता के हत्यारे की आरती, यह है भाजपा सरकार के कारनामे। यह इसलिए लिखा जा रहा है कि गुजरात में जिस बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप हुआ था, जो 5 महीने गर्भवती थी, उसके परिजनों की नृशंस हत्या कर दी गई थी, उन अपराधियों को छोड़ दिया गया। कहां? गुजरात में। गुजरात में किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार। और ये जो गोडसे की आरती उतारी जा रही है, यहां पर किसकी सरकार? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अरुण सुभाष यादव ने भी लिखा कि बापू हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हिंदू महासभा ने एक बार फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के हत्यारे, देश के पहले आतंकवादी नाथूराम गोडसे की पूजा कर आरती उतारी। शिवराज जी, इन देशद्रोही लोगों को चिन्हित कर तुरंत FIR दर्ज करके कठोर कार्रवाई करें। अगर वाकई में कठोर कार्रवाई करनी होती तो ये पिछले साल ही हो गई होती, जिस तरीके से पिछले साल भी इसी तरह कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। लेकिन नहीं, कार्रवाई तो करनी ही नहीं है। ये लोग जो बोलेंगे पुलिस भी उसी हिसाब से चलेगी, ऐसा लगता है। अहमद ने भी ट्वीट किया कि वाह क्या सीन है, मध्य प्रदेश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की आरती उतारी जा रही है। गोडसे जिंदाबाद और अमर रहे के नारे लग रहे हैं। अब कातिलों की भी पूजा होगी नए भारत में। लोग पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी बताइए, क्या यही आपका भारत है जहां पर अब नाथूराम गोडसे जैसे लोगों को, जो आतंकवादी हैं, जो हत्यारे हैं, उनकी भी पूजा की जाएगी? नसीब पलवा ने भी लिखा कि आज देश को ऐसी विचारधारा से बचाने की जरूरत है जो एक आतंकवादी नाथूराम गोडसे की आरती उतारती है। यह बिल्कुल सही बात लिखी गई है। अगर इस तरीके की मानसिकता को बढ़ावा दिया जाएगा तो इसका मतलब है आतंकवाद का समर्थन किया जा रहा है। हत्यारों की पूजा करने का मतलब है हत्याओं के मामलों को और बढ़ाने की, उकसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी? यह बड़ा सवाल बना हुआ है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।